बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के सामने रिवीजन वर्क PT8 को ध्यान में रखते हुए रिवीजन वर्क को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के द्वारा हम लोग कुछ पुनर्अभ्यास करेंगे, रिवीजन वर्क करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर PT8 में आ रहा है उसी का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। REVISION रिवीजन रिवीजन वर्क है। जो चैप्टर आ रहा है रिवीजन फॉर PT8। ठीक है, चलिए हम जो चैप्टर आ रहा है हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 13, 12, 11, 10, 11 एंड 17 ये चैप्टर आ रहा है आपके हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण मिलाकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 क्वेश्चन रहेगा, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए मानते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, एक शब्द में उत्तर दें। एक शब्द में उत्तर दे। एक शब्द में उत्तर दे। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, एक दिन गांव में कौन पधारे। एक दिन गांव में कौन पधारे। ठीक है, कौन पधारे, उत्तर लिखना है। दूसरा लिखेंगे, राखी का त्योहार कब मनाते हैं। राखी का त्योहार कब मनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, सची ने रक्षा सूत्र किसके लिए तैयार किया। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी कर्मवती किसकी विधवा थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राणा सांगा कहाँ के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रानी कर्मवती ने किसको राखी भेजी थी। रानी कर्मवती ने किसको राखी भेजी। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद शाह कहाँ का राजा था। कहाँ का राजा था। कहाँ का राजा
अगला प्रश्न है जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते? अगला प्रश्न है जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे कहते हैं? क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक डालिए। तो पहले पार्ट में मैंने देख रहे कि जैसे कि आप देख रहे 9 क्वेश्चन लिखा है मैंने। पहले इसको जानते हैं। एक दिन गांव में कौन पधारे थे? अगर आपको कहानी पढ़े हैं, ये कहानी है मुश्किल से छोटे बुरी आदतें। तो एक दिन गांव में कौन पधारे थे? तो आप लोग को याद होगा महात्मा जी। तो क्या उत्तर लिखेंगे? तो एक दिन गांव में महात्मा जी पधारे। ठीक है। अगला प्रश्न है राखी का त्योहार कब मनाते हैं? तो राखी का त्योहार हम लोग फागुन पूर्णिमा में मनाते हैं। कब मनाते हैं? फागुन पूर्णिमा। अगला प्रश्न है सचिन ने रक्षा सूत्र किसके लिए तैयार किया था? तो राजा इंद्र के लिए। किसके लिए तैयार किया था? तो राजा इंद्र के लिए तैयार किया था। राजा इंद्र के लिए। अगला प्रश्न है रानी कर्मवती किसकी विधवा थी? तो राणा सांगा। रानी कर्मवती राणा सांगा की विधवा। राणा सांगा कहाँ के राजा थे? राणा सांगा चित्तौड़ के। कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के। रानी कर्मवती ने किसको राखी भेजी थी? तो हुमायूं को। रानी कर्मवती किसको राखी भेजी थी? हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं। सुल्तान मोहम्मद शाह कहाँ का राजा था? तो गुजरात। कहाँ का राजा था? तो गुजरात का राजा। गुजरात का। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। मैंने पढ़ाया है व्याकरण में एक क्रिया चैप्टर में मैंने पढ़ाया है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे कर्मक क्रिया, जिसके साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये 9 प्रश्न भी हम लोगों ने देखा। एक दिन गांव में महात्मा जी पधारे। राखी का त्योहार फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। सचिन ने रक्षा सूत्र इंद्र के लिए तैयार किया था। रानी कर्मवती राणा सांगा की विधवा थी। राणा सांगा चित्तौड़ के राजा थे। रानी कर्मवती ने सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। सुल्तान मोहम्मद शाह गुजरात का राजा था। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। चलिए अब और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। 10वां प्रश्न है अगला प्रश्न मैं लिखने जा रहा हूं। सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण। सकर्मक क्रिया का उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिखूंगा। सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण अभी मैंने बताया कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, तो जैसे उदाहरण दे रहे सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या होगा? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें राम क्या है? तो राम करता है।
ठीक है। पढ़ना, पढ़ना क्या है? तो ये क्रिया है सहायक क्रिया है। ये पुस्तक, पुस्तक जो है ये कर्म है। ये क्या है? कर्म है। राम क्या पढ़ता है? तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसलिए कर्म हो गया। अगला प्रश्न है अकर्मक क्रिया का उदाहरण दीजिए। इसका उदाहरण दीजिए अकर्मक क्रिया का। अकर्मक क्रिया का उदाहरण, उदाहरण ठीक है। अब इसका क्या उत्तर लिखेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे राधा रोती है। राधा रोती है। अब देखिए इस क्रिया में कर्ता है और क्रिया है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं है। ये क्या है? राधा, ये कर्ता है। और रोती क्या है? तो ये क्रिया है। कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है। तो यही जो है आप लोग को समझना है और अच्छे से इसको करना है, लिखना है। ठीक है। अब जो है ये हम लोगों ने, अब एक और प्रश्न लिखते हैं। ठीक है। और चलिए और कुछ प्रश्न बता देते हैं। जैसे क्रिया के कितने भेद है? तो क्रिया के 2 भेद है। ठीक है। अब अगला लिखेंगे जिस शब्द, अब मैं और कुछ उदाहरण देने जा रहा हूँ। ठीक है। जैसे राम, क्रिकेट, 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 राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है। इसमें इस वाक्य में, इस वाक्य में कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्म क्या है? पहचानिए। इस वाक्य में कर्म क्या है? तो उत्तर क्या लिखेंगे? तो उत्तर लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो कर्म है। क्या है? क्रिकेट कर्म है। ठीक है। तो इस तरह से पहचानना है। क्रिया रोती है और इस वाक्य क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में कर्म कौन है? क्या है? तो क्रिकेट जो है वो कर्म है, क्योंकि राम क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जो है हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को किया, जो कि पीटी 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारे हर प्रश्न के उत्तर को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।